अस्सलाम वालेकुम। कल जिस किस्म का ड्रामा के इलेक्ट्रिक की जानिब से किया गया उसका खुलासा करना आज बहुत ज़रूरी था। ये मैं 11:30 बजे वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि 12 बजे के बाद इसकी अपनी औकात पे दोबारा वापस आना हो सकता है कि आ जाए। अभी मैं कल की सूरत हाल का थोड़ा खुलासा कर दूँ कि कल रात को 12:05 पे जो लाइट गई है तो उसको फॉलो करते हुए मैंने इनके कंप्लेंट सेंटर पर फ़ोन किया तो वहाँ किसी जूनियर लड़के ने उठाया। उसने नॉर्मली मुझे मेरा स्टेटस चेक करने के बाद मुझे बताया कि जी टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट क्या है, इसके पास कोई स्टेटस नहीं था, इसके पास रेजोल्यूशन टाइम 1 घंटा था, इसके पास टेक्निकल फॉल्ट की लोकेशन नहीं थी। इसने मुझे रेजोल्यूशन का 1 घंटा टाइम दिया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 12:05 पे लाइट जाने का मतलब ये था कि 1:05 पे 1:20 पे मैंने जब दोबारा फ़ोन किया तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग मशीन चल रही थी जी 118 के ऊपर, जिसमें बताया जा रहा था कि जी आर्जी तौर पर आपके इलाके के अंदर जो है वो बिजली की फराहमी मुअत्तल है और हम इस तकलीफ़ माज़रत ख़्वाह हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बिजली की बहाली को नॉर्मल कर दें। ये बात है 1:20 पे जब मैंने दोबारा फ़ोन किया। इस रिकॉर्डिंग पे टिकट नंबर चल रहा था जो कि इस टेक्निकल फॉल्ट के रेफरेंस के तौर पर दिया गया था। जहन में रहे कि 12:05 पर कोई रेफरेंस नंबर टिकट नंबर नहीं था और कोई फॉल्ट की नौइयत का पता नहीं था और कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं था, कोई लोकेशन नहीं थी। लेकिन 1 घंटा 15 मिनट गुजरने के बाद जब 1:20 पे कॉल की जाती है तो वहाँ पर टिकट नंबर चल रहा है जी 9017170730 और उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जी हम बिजली की बहाली को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सिस्टम को फॉलो करता हुआ जब कंप्लेंट एजेंट को पहुँचा तो वहाँ पे नबील ने मेरी कॉल उठाई और उसने मेरी आवाज़ सुनने के बावजूद ये जाहिर करता रहा कि इसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही है और उसने मेरी लाइन कोई मेरा ख्याल है 30 या 45 सेकंड बाद मेरी लाइन उसने काट दी बहाना करके कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने फिर फ़ोन किया। अच्छा, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नबील को आवाज़ नहीं आती है तो आखिरी मैसेज उसका ये था कि जी आप दोबारा कॉल करके अपना स्टेटस मालूम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन पे उसे यही कहता था कि मेरा स्टेटस चेक करो, लेकिन उसे पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही थी तो ये बात कैसे समझ में आ गई। खैर, मैंने दोबारा फ़ोन किया तो मोइज़ ने उठाया। उसने मेरा स्टेटस चेक करने के बाद बताया कि जी टेक्निकल इशू हाईलाइटेड है हमारे पास। ये बात हो रही है 1:20 पे और वो मुझे बताता है कि जी 12:22 पर हमारे पास ये इशू हाईलाइट हुआ है। अब इनकी दोगली पॉलिसी देखिए, ये जितनी चालाकियाँ करेंगे कोई चालाकी नज़रों से छुपेगी नहीं। 12:05 पर टेक्निकल फॉल्ट आता है, उसमें मुझे 1 घंटे का रेजोल्यूशन टाइम दिया जाता है और उसके बाद मैं लाइन बंद करता हूं तो 1:20 पे मुझे बताया जाता है कि जी 12:22 पे हमारे पास ये हाईलाइट हुआ है। ये मुइज़ मुझे बता रहा है। वही सूरत हाल, नो टेक्निकल इशू की जगह यानी लोकेशन, नो रेफरेंस, नो लोकेशन और ना ही टेक्निकल फॉल्ट क्या है उसके बारे में वजाहत। ये बात मेरी 1:25 पे ख़त्म होती है तो ठीक 1:40 पर मेरे पास केई का एक मैसेज आता है 118 से 8119 से। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप 8119 से 1/7/2020 1:40 पर मेरे पास इनका मैसेज आता है जिसमें ये मुझे बता रहे होते हैं कि डियर कस्टमर, आवर टीम्स आर वर्किंग इन योर एरिया टू रिस्टोर द सप्लाई। मेरा मीटर नंबर दिया हुआ था और ये कहा गया था कि 2:30 पर लाइट आ जाएगी। ये 1:40 पर मेरा मैसेज डिस्प्ले होता है। सूरत हाल ऐसी है जनाब कि ये 2:30 पे भी लाइट नहीं आती, 3:30 पे भी लाइट नहीं आती, 4:30 पे भी लाइट नहीं आती, 5:30 पे भी लाइट नहीं आती, 6 में 10 कम पे थोड़ी देर के लिए आती है और ये फिर चली जाती है। थोड़ी देर का मतलब मुश्किल से 5 या 7 मिनट, फिर चली जाती है। 6:30 तक नहीं आती, 7:30 तक नहीं आती। ये लाइट जनाब वाली सुबह 8 बजे आती है, यानी 12:05 से जो इसने फैब्रिकेटेड मतलब मसनूई झूठा फ्रॉड टेक्निकल फॉल्ट दिखाकर जो इसने लोड शेडिंग की है तो सुबह 8 बजे तक की है, यानी 12 बजे से आप गिनी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने 8 घंटे की स्ट्रेट लोड शेडिंग की इस इलाके के अंदर फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट का बहाना बनाकर। मैं आज सुबह PM सिटीजन पोर्टल पर अपनी चौथी कंप्लेंट डाल चुका हूँ, क्योंकि ये अपनी औकात से जब भी बाहर निकलेगा अपने ख़ानदान का पता देगा अपनी हरकतों के थ्रू। मैं GMK इलेक्ट्रिक सरजानी 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसका पीछा करता रहूँगा। लेकिन कल रात को एक बात का मुझे बड़ा यकीन हो गया है, मैं इसका पीछा करूँ या ना करूँ।
कल मेरे दिल में खुदा जानता है इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथों ये लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये जितनी बड़ी आबादी की ज़िंदगी को अजाब में डाल रहे हैं। मेरा ये खुदा की कसम कल मेरे दिल में इस बात की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये उम्मीद जागी है कि अल्लाह ताला ये अजाब इनकी कब्रों के अंदर इनको देगा। GMK इलेक्ट्रिक सर्जानी 2 उसके जितने भी साथी इस अजियत देने में लोगों को इन्वॉल्व हैं, ये कल मेरे दिल को इस कदर इत्मीनान मिला है कि मैं इनका पीछा करूं या ना करूं, अल्लाह इनको नहीं छोड़ेगा। और ये सारा अजाब इनको जब अपनी कब्रों में और मौत के वक्त फेस करना पड़ेगा तो इनको पता चल जाएगा। ये तो फिर भी जो अजाब दे रहे हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से लोग सह रहे हैं और जैसे तैसे अपनी नींदों को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे तैसे इस अंधेरे के अंदर, इस बगैर पंखे के अंदर बाहर फुटपाथों पर पड़ के टाइम खींच रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में और कब्र के अंदर कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। GMK इलेक्ट्रिक सर्जानी 2 कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। उस अजाब का इंतज़ार कर, मैं अपना पीछा करता रहूँगा। और मैंने अल्लाह ताला पे फैसला छोड़ा हुआ है। तेरे बारे में मैं बहुत पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि तुझे मैंने अल्लाह के घर तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। और तेरा हिसाब किताब जब वहाँ पर होगा ना, मेरा हाथ तेरे गिरबान पर होगा। अगर तेरे पास कुछ देने के लिए हुआ तो वो तुझे मुझे देना पड़ जाएगा इस अजियत के बदले। और आखिरी ठिकाना तेरा मैं जहन्नुम और जलती हुई आग देख रहा हूँ। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला तेरी मौत के वक्त से शुरू होगा। जब अल्लाह ताला तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए किसी को भेजेंगे तो तेरी जान आराम से नहीं ली जाएगी, कांटों पे घसीट के तेरी रूह को निकाला जाएगा। उस अजियत को महसूस करना और कब्र के अंदर जो ये अजियत तो यहाँ लोगों को दे रहा है उसका कई हज़ार गुना ज़्यादा तुझे वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। ये 8 घंटे की लोड शेडिंग रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी था। PM पोर्टल पे मेरी चौथी कंप्लेंट चली गई है। इस दफ़ा मैंने डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट सेल को भी फरीक बनाया है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो GMK इलेक्ट्रिक सर्जानी 2 को सपोर्ट कर रहा है, उसको सेव करने की कोशिश कर रहा है और उस टाइम ज़ाया करके मेरी जो कंप्लेन होती है उसको ड्रॉप करने की कोशिश करके ये इसको टाइम स्पेस दे रहा है ताकि ये अपना बचाव कर सके, अपने फेस को सेव कर सके। मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा। डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर साहब, अब आप भी तैयारी पकड़ लीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।